हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस ये सुबह का ब्लॉग है और हमने बहुत ही जल्दी आज उठे थे क्योंकि आप सभी को पता है कि मुहूर्त सुबह 7 बजे का है। 7 बजे तक ही था। ये 31 तारीख का ब्लॉग है और आज भद्रा नक्षत्र की वजह से 30 तारीख को रात में राखी नहीं बांधी गई थी। और आज त्यौहार में बस भाई बहनों का त्यौहार होता है और वेदांश ने राखी बंधवा ली थी। और ये वेदांश और वेदिका दोनों मेरे देवरानी के बच्चे हैं और आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, तो बस इस वजह से आज त्यौहार में कोई भी रौनक हमारे घर पर नहीं थी। सबका मन अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा उदास था और एकता भी नहीं थी। तो एकता की राखी गौरी ने ही अपने पापा को बांध दी थी क्योंकि एकता नहीं आ पाई थी और आई तो थी, लेकिन वो किसी कारणवश मतलब चली गई थी, जल्दी चली गई थी, मतलब राखी नहीं बांध पाई थी। तो बस उसी की राखी पहली बार गौरी ने अपने पापा को राखी बांधी। वैसे तो एकता बांध देती है, लेकिन नहीं, अब की एकता नहीं थी, इसलिए एकता ने अपने पापा को, चाचा को, सभी को राखी बांधी। और अब की त्यौहार हमारे यहाँ ऐसा ही मना क्योंकि अब की पिछले ही कुछ महीनों में पहले हमारी बुआ जी का भी देहांत हो गया था और घर में बेटा भी नहीं है। तो बस इस वजह से त्यौहार में कोई भी रौनक नहीं थी और सबके मन अंदर से उदास थे। लेकिन बस वही है कि त्यौहार अकेले का तो है नहीं, सबके साथ का त्यौहार है, तो अंदर ही अंदर सबके दुख भरा भी है, लेकिन त्यौहार है तो मनाना तो पड़ता ही है। तो बस यहाँ पे गौरी अपने चाचा को राखी बांध दे रही है। गौरी ने ही सबके मतलब राखी बांध दी थी, इसी वजह से हम अपने मायके भी नहीं गए थे। तो बस, और मायके में सभी ने अचानक से आकर दे दिया था सरप्राइज़, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ से घर से कोई आएगा भी नहीं, आएगा कि नहीं आएगा। और ये देखिए आप, गौरी चाचा और ये वेदिका भी चाचा के पास अपनी खड़ी थी। और ये देखिए मेरे बेटे की फ़ोटो। आप मिलिए मेरे बेटे से, अब फ़ोटो में ही दिखेगा क्योंकि अब वो नहीं है हमारे साथ। बस गौरी ने कर दी यहाँ राखी, और राखी के बाद बस गौरी बोल रही थी कि पापा हमको छोले भटूरे खाने हैं। तो बस आज बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी बनाने का, तो बस उन्होंने भेज दिए थे यहाँ छोले भटूरे। गौरी के लिए छोले भटूरे इनके पापा लेकर आ गए हैं और बस इधर बना दिए पापा के लिए दलिया और ये बन रही है सिमई। तो और एकता नहीं आई थी, इसलिए ये एकता का भाई है, चाचा लगा गौरी का चाचा लगे, तो इसलिए वो भी बोले गौरी मेरे भी राखी बांध दो। और ये पीछे प्रशांत का दोस्त बैठा है, मेरे बेटे का दोस्त। तो पहली बार था जो प्रशांत नहीं है हमारे साथ, तो बस इसलिए वो आ गया था, बोला गौरी हम तुमसे राखी बंधा लेते। मतलब उसको ऐसा लगा कि उसको अपने भाई की कमी ना महसूस हो, इसलिए वो राखी बंधाने आ गया था। तो बस उसने भी अब गौरी से राखी बंधवा ली। और अब के त्यौहार में कुछ भी मज़ा नहीं रहा। मतलब मज़ा क्या, बच्चों से ही त्यौहार होता है और जब बच्चे ही नहीं हों तो फिर कैसा त्यौहार। और 2 दिन से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इतना ज़्यादा बुखार और वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि चलने में भी तबीयत मतलब ख़राब रहती है। आप समझ सकते होंगे कि मतलब कैसा लगता है कि जब त्यौहार आते नज़दीक। तो बस मम्मी इधर रो रही थी, देख रही थी कि आज बेटे की जगह कोई और राखी बंधा रहा है, तो बस उसको देख के मम्मी रो रही थी और हम लोगों का भी रोना ही आ रहा था। तो बस सभी लोग रो रहे थे, उदास हो रहे थे। और गौरी ने इधर कर दी है उसके राखी, और इसने कल ही फ़ोन करके बोल दिया था कि गौरी हम कल आएंगे तो हमारी राखी बांध देना। तो बस इसके राखी बांधने के बाद मायके से सभी लोग अचानक से ही आ गए और बिल्कुल भी नहीं पता चला। तो बस सिंपल सा ही खाना बना के हमने रख लिया था। और इधर मम्मी, दोनों भाई, पापा, बड़ी भाभी और सभी लोग, भतीजे और बहन भी मेरी दिल्ली से आई थी, तो वो भी हमसे मिलने के लिए यहाँ तक चली आई। बोली दीदी नहीं आई हैं तो चलो हम लोग भी मिलकर आते हैं। और ये देखिए जल्दी जल्दी में हम इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो सब लोग आ गए, हम जा नहीं पाए, तो हमने दुपट्टा कौन सा डाल लिया है। तो बस ज़्यादा खुशी में ऐसा ही होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस सभी लोग आ गए थे, तो बस। और पहले जब यहाँ आने से पहले पापा गए थे बुआ के यहाँ, तो बस वहीं से सभी लोग खाना आना खा के आए थे। तो खाना आना के लिए सबने मना कर दिया था, तो बस सभी को करा देते हैं चाय नाश्ता।
और नाश्ता कराने के बाद कल हमने दही बड़ा भी बनाए थे। तो बस दही बड़ा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता, बस यही सभी ने कर लिया था। और ये देखिए मेरी बहन ये मुझसे ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन बड़ी नहीं है, ये मुझसे छोटी है। वैसे तो दिमाग बहुत ही ज़्यादा उलझन कर रहा था, लेकिन जब सभी आ गए तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो गया है। तो बस सभी के आने के बाद बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो उनको खेलने के लिए ऊपर नीचे खूब सारी जगह मिल गई थी। और ये देखिए मेरे छोटा भतीजा है, और छोटी भाभी नहीं आ पाई क्योंकि वो गई थी मायके में। और उनसे तो आप मिल ही चुके होंगे, क्योंकि पीछे में मलमास की पुआ लेकर आई थी, तो अभी हमने वीडियो ब्लॉग में दिखाया था। और यहाँ बड़ी भाभी, ये मेरी बड़ी भाभी हैं, ये बड़ा भतीजा है, और मम्मी पापा सभी लोग आए हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि सभी लोग, हम नहीं जा पाए तो सभी लोग आ गए। अब भैया आए थे राखी बंधवाने के लिए, तो बस सभी लोगों के आने से घर में थोड़ा माहौल चेंज हो गया, वरना सभी उदास उदास बैठे हुए थे। तो बस, और भैया बड़े वाले भाई साहब का था व्रत, क्योंकि वो गुरुवार को व्रत रहते, तो उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं ली थी, तो इसलिए उनको फल काट के दे दिए थे। और बस सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली। और हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी इस समय ठीक नहीं थी, क्योंकि उनकी भी प्लेटलेट्स डाउन हो गई हैं। हम लोगों का अब त्यौहार क्या, ऐसा ही त्यौहार है, दोनों लोगों की तबीयत इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने सिंपल तरीके से मना लिया है त्यौहार। और इधर हमने कपड़े चेंज कर लिए थे, तैयार हो गए थे, क्योंकि सुबह से बिल्कुल मन नहीं था, तो बस ऐसे ही सिंपल, ऐसे ही मतलब घूम रहे थे। तो बस ऐसे ही हमने सूट चेंज कर लिया है। और ये देखिए मेरा छोटा भाई, और ये मेरी छोटी बहन, और ये उसकी बेटी है। मेरी छोटी बहन के 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटी। और बस सभी लोग ऊपर आ गए थे, क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी और लाइट चली गई थी। तो और ये छोटी वाली बहन ऊपर आई थी, तो बोल रही थी, दीदी तुमने अजवाइन के पेड़ कितने सारे लगा रखे हैं। तो बोली हमको भी देना। दरअसल हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, तो तोड़ के डाल जाते हैं, तो बस इनको ऐसे ही खोस दो तो बस तुरंत चल जाते हैं। तो उधर से अंकिता को आवाज़ लगा रहे थे कि जल्दी से आ जाओ। और ये छोटी वाली बहन की बेटी है। और बस यहाँ नीचे आ गए थे, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे हमें भूख लगी है, तो बस बच्चों को थोड़ा बहुत खाना भी दे दिया था। और ये सिमई हमने जो सुबह बना के रखी थी, किसी ने नहीं खाई थी, तो बस वही हमने सबको लगा लगा कर दे दिए हैं। तो बस सभी लोगों ने खा लिया था। खाना के लिए कोई भी तैयार नहीं था, बोला खाना हम नहीं खाएंगे, क्योंकि बुआ के यहाँ से सभी लोग खा कर आए हुए थे। तो बस सिंपल सा थोड़ा सा सभी ने सब्जी चावल थोड़ा सा खा लिया था, और कुछ भी नहीं खाया था। और ज़्यादा देर नहीं कोई रुका था, क्योंकि भाभी को भी अपने मायके जाना था, भाभी मायके नहीं गई थी। तो बोली पहले दीदी के यहाँ हो आते हैं, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, क्योंकि भाभी का मायका कानीपुर में है, तो वो वहीं चली जाएंगी। तो बस यहाँ लगा दी है सबके लिए थोड़ी सी सिमई। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आए और बिना कुछ मीठा खाए चला जाए, तो मीठे सभी ने नाश्ता पानी तो कर ही लिया था पहले ही। तो और बस यहाँ बांध देंगे अब हम राखी, जिसके लिए सभी लोग आए हैं। और जब थोड़ी देर के लिए सब आते हैं ना, तो लगता है कितनी जल्दी से जल्दी अब क्या न क्या बनाकर खिला दो। तो बस जो भी था जल्दी जल्दी करके खिला दिए, क्योंकि ये लोग रुक नहीं रहे थे। बोले नहीं बस टीका कराने आए, टीका करा के जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि भाभी को जाना भी है जल्दी। तो बस जल्दी जल्दी मचा रहे थे, बस मुश्किल से 1-2 घंटे रुके थे। अब बस सभी के कर दिया है राखी। और जैसे ही राखी बंधी, तैसे ही सभी लोग उठ खड़े हुए कि बस अब चलो जल्दी से निकल चलते हैं। आने में जितनी खुशी होती है, उसी से ज़्यादा जब कोई जाता है तब उतना ही तकलीफ़ होती है। लेकिन चलो हमें इतनी खुशी कि सब लोग आ गए, तो बस बस चल देते हैं। और मेरी छोटी बहन हमसे कह रही थी कि दीदी एक अजवाइन का पेड़ दे दो,
तो बस उसके लिए हम लेकर आए थे अजवाइन का पेड़, और बस सभी लोग नीचे उतर रहे थे। आ रही है तो पूजा के लिए लेकर आते हैं अजवाइन, क्योंकि उसने कहा था दीदी आपके यहाँ से एक अजवाइन लेकर जाएंगे, तो बस दे देते हैं एक अजवाइन। और ये देखिए ये वाला पौधा दे देंगे, याद करेगी वो भी। चलिए दे देते चल के, ले अब ये दे चल आराम से। और बस इधर सभी लोग जा रहे हैं और बाहर नीचे तक छोड़ने आए थे, और हमें रास्ते में ही मिर्चे का पेड़ मिल गया था, तो हम उखाड़ के ले आए थे। और ये गाड़ी हमारी पीछे खड़ी थी, तो बस सभी लोग जा रहे थे। मम्मी सब लोग चली गई हैं, और रास्ते में हमें ये मिर्चा के पेड़ मिल गए थे, तो हम ले आए तोड़ के। अब इनको लगाएंगे, देखेंगे ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और बस आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा फैलावन मची हुई और जीना चढ़कर आ रहा है, तो हाँफी भी आ रही है। बैठ जाते पहले, और इन पौधों को लगाएंगे, देखते हैं चलते कि नहीं चलते हैं। और ये देखिए मेरे अजवाइन के पेड़, एक जगह खाली हो गई, अब इसको भरेंगे अभी। तो बस करेंगे नीचे की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावन फैला हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।